नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं जिन प्लस। जैसे कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल सज चुका है। हर पार्टी के कार्यकर्ता जो टिकट की दावेदारी ठोकते हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसी के साथ में कल एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। वो शक्ति प्रदर्शन दिखाया कांग्रेस पार्टी के जो महावीर कंप्यूटर जी हैं उन्होंने। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी नमस्कार सर। मैं सबसे पहले जिन प्लस का धन्यवाद करता हूं जो शहर की समस्याओं पे फोकस डालते हैं जी। और जो दर्शक हैं उनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं जी। जो आप शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं जी। कल जो था वो व्यापारी न्याय चौपाल थी जी। उसमें माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ऊर्जावान दीपक बाबरिया जी हमारे मुख्य अतिथि थे जी। और जो घोषणा पत्र की जो अध्यक्ष है और माननीय कैबिनेट मंत्री गीता बुक्कल भी मौजूद थी और सतपाल ब्रह्मचारी जो सांसद वो भी मौजूद थे जी। तो काफ़ी संख्या में व्यापारी जुटे हुए थे, काफ़ी संगठन व्यापारियों के आए हुए थे, काफ़ी ट्रेड यूनियन थी। तो उन्होंने अपने सुझाव रखे। ये कार्यक्रम ये था भाई व्यापारी जो भी अपने सुझाव रखेगा। कई व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में भी सुझाव रखे, कई व्यापारियों ने जैसे ये कानून व्यवस्था पे सुझाव रखे, कई व्यापारियों ने जीएसटी में सरलीकरण के सुझाव रखे, कई व्यापारियों ने आगजनी जैसी घटनाएं होती है उस पर भी अपने सुझाव रखे और वो नोट कर लिए गए। और ये जो कार्यक्रम था बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। देखो इतने बड़े नेता हमारे व्यापारियों के बीच में आए। ये एक किस्म का हरियाणा का ही प्रोग्राम था क्योंकि मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें व्यापारियों की मांग को ऐड किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है और अच्छे लोग थे, काफ़ी संख्या में भीड़ थी और हमारे जो प्रदेश स्तर के नेता थे उस कार्यक्रम को देख के बड़े खुश थे और व्यापारी भी काफ़ी उत्साह में थे। और मैं व्यापारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं भाई इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ और तो हम तो हमेशा ही कार्यक्रम करते रहते हैं जी। देखो यहाँ जींद में कितने संघर्ष चले, चाहे किसान आंदोलन की बात आई वहाँ हमारी अहम भूमिका थी, आंगनबाड़ी वर्करों का जो आंदोलन था उसमें हमारी अहम भूमिका थी, सरपंचों का आंदोलन था उसमें हमारी अहम भूमिका थी, यहाँ कलरों का वेतन वृद्धि के लिए यहाँ आंदोलन था वहाँ भी हमारी भूमिका रही। और दूसरे व्यापारियों के जितने मुद्दे थे, चाहे सड़कों टूटी सड़कों को लेकर वहाँ हमारी अच्छे संघर्ष रहे। यहाँ फिरौती के मामले आए, एक व्यापारी की हत्या हो गई, उसमें हमने संघर्ष किया और उसमें हर मुद्दे पे हमने जीत मिली है। एक अभी ताज़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था रेलवे फाटक का, 120 साल पुराना रास्ता था, एक साइड में अंडरपास बन गया था जो बूथ बंगला था और व्यापारियों को इस अंडरपास बनने से काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। तो हमने वहाँ धरने प्रदर्शन बड़े से बड़े विशाल धरने हमने वहाँ दिए तो हमारी वहाँ भी जीत होगी। देखो राजनीति में जो दावा किया जाता है जी। राजनीति में दावा जब ही किया जाता है उसकी मेरिट देखी जाती है। आप एक बच्चा पेपर देने के लिए आए तो एक बच्चा फेल हो जाता है तो ज्ञान तो होता नहीं, एक बच्चा मेरिट में आ जाता है। तो मैं इनसे भी निवेदन करूँगा जो हमारे राजनेता हैं, देखो चुनाव मौसम है, जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं कुरकुर करते हैं तो चुनावी मौसम में भी नेता कुरकुर कर रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँ, जब जितने भी आंदोलन चल रहे थे वो कहीं भी नज़र नहीं आए, की थी वहाँ नज़र नहीं आए। हर वर्ग की दुर्दशा हो रही थी, मुंह पर पट्टी बांध रहे थे। अब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हम तुम्हारे सच्चे तैसे हैं, हम अब किसान हैं, व्यापारी नेता हैं, सारे मैदान में आ गए। भाई मैदान में आना कोई बुरी बात नहीं, टिकट की लाइन में आना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँ, 2005 से 10 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सत्ता रही, कुछ एक मलाईदार महकमे भी उन लोगों ने लिए, फिर वो तो मैं तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। 25 साल ना तो पार्टी बदली भाई, ना मैंने नेता बदला। ये लोग ने कहा भाई टिकट का तू दावा ठोक दे। अरे टिकट का दावा ठोक कर तो नया आदमी ठोकेगा, हम तो टिकट का दावा करे रहे हैं। राइट उल्टा है हमारा। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा इंदिरा जी, मेरा इलेक्शन जनता लड़ेगी क्योंकि लोगों में भावना है, लोगों में विश्वास है मेरे प्रति। लोग ये चाहते हैं भाई हम इसको एमएलए देखना चाहते हैं। मैं 25 साल से कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही, पार्टी बदली मैंने ना कभी नेता बदला। जो भी हाईकमान के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश आए, कांग्रेस पार्टी के आदेश आए, चाहे कहीं रैली करने की बात हो, चाहे विपक्ष साहब के द्वार करने की बात हो, हमने तो दो पैदल यात्रा निकाल ली। सोनिया गांधी शिक्षा आई थी, नवयुग रैली हुई थी, यहाँ 250-300 का काफिला लेके हम 7 दिन में पैदल पहुँचे। फिर एक हिसार रैली सोनिया गांधी की। भाई मैंने तो इतने संघर्ष किए, 3 बार पार्टी के लिए जेल में गया। यहाँ एक व्यापारी की हत्या हुई थी, संघर्ष करता रहा, तानाशाही सरकार चौटाला की दर्ज कर दिए। यहाँ मीटर मुद्दे जो इलेक्ट्रिक मीटरों पे हमने लड़ाई लड़ी उसके लिए हम जेल में गए। छात्र आंदोलन यहाँ चला, यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को
सिरसा से जोड़ दिया जींद को, तो वहाँ हमने आंदोलन किया। भाई देखो, राजनीति तो सेवा भावना है। मैं सेवा भावना पर है, मुद्दों पर है। मैंने कभी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, ना कभी व्यवहार की हमने कभी गलत रखा है। ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है भाई। और कई लोगों ने कहा हम टिकट का दावा ठोक रहे हैं। भाई हम तो टिकट का दावा हम तो 25 साल से कर रहे हैं, वह दावा ठोका है। वह नए नए आवे हैं और फॉर्चुनर वांटे नेताओं तो फोटो खिंचवा लें, उनको हमारी टिकट पक्की। भाई आज तक उठा साहब ने हमारे तो कदे नु कहा नहीं भाई इसकी टिकट पक्की होगी। एंड टाइम में पार्टी फैसला लेती है। पार्टी सर्वे कराने लगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में सर्वे होने लग रहा है भाई। और जो सर्वे में नाम आओगा, जो जिन्होंने दिखा हुआ जिता हुआ कैंडिडेट है, उसको टिकट मिलेगी। और भाई मैं एक बात और बताना चाहूँ, कुछ नेता ऐसे होते हैं, भाई मेरे को टिकट मिली तो मैं काम करूँगा, और मेरे को टिकट मिलने ली मैं घर बैठ जाऊँगा। ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए। मैंने 25 साल से कितने चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव आया, चाहे विधानसभा का चुनाव आया, हमने पूरी इमदाद करी है। एजेंट तक हम बन जाते हैं, गिनती के एजेंट तक हम बन जाते हैं। और भाई पार्टी के लिए हमारे तो इतना बड़ा बलिदान हमने दिया है, तो ये तो पार्टी को सोचने का समय भाई कौन नेता फिट है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, एक पूरा हरियाणा में एक इतिहास और होगा, मेरा चुनाव जनता लड़ेगी, क्योंकि जनता में मेरे प्रति विश्वास है। वो ये कहते हैं भाई इससे बढ़िया एमएलए हमने मिले को नहीं, और इसका इन्होंने एमएलए बना के भेज देंगे। जब विधानसभा चुनाव 11 बजे में मशीन खुलेगी नहीं, अगर मेरे को टिकट मिल गई ना, सबसे पहले रिजल्ट आवा मेरा नहीं 50,000 तक जीतूँगा, मेरा 60,000 तक जीतूँगा। एक तरफा मेरा चुनाव है, जनता लड़ेगी भाई, सारा मैंने जनता कर रही है। मैंने किसी प्रकार का कोई डर नहीं भाई, ना कोई खौफ। हमने तो भाई चुनाव मैदान में उतरे हैं। और एक और बताऊँ भाई, यहाँ इतनी बड़ा क्राइम था, मैंने बताऊँ आपको बात, मेरे को टारगेट बनाया जा रहा था भाई, कंप्यूटर आवाज़ उठा रहा है, कुछ अपराधी किस्म के लोग निशाना बना रहे थे, कभी मेरी गाड़ियों के पीछे घूमते थे, कभी घर की रेकी करते थे। मैंने एक बात कही थी भाई, मेरी छाती में गोली लगेगी, अब यहाँ कोई क्राइम नहीं होगा। ये कोई छोटी बात नहीं भाई, मंत्री भी कांबा है, बदमाशात है, ये बड़े बड़े गैंग आ रहे हैं भाई, इसका सरकारी इलाज क्यों नहीं करती। आज 10 साल 9.5-10 साल का शासनकाल है, ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गया, जादूगर का पिटारा ले बाजा है, जो करो जादूगर 100 आदमी ने इकट्ठे कर ले नहीं, 100 का नोट की पूरी गड्डी बना दे। ये तो बस 10 रुपया के संदूकड़ी लेके घूम रहा है और पूरा पिटारा खोल रहा है। कभी गरीबा ने कुछ दूंगा, कभी 100 गज के प्लाट दूंगा, इस तरह के लोगों को भ्रमित करा, गुमराह कर रहा है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनना है। मैं सबसे निवेदन करूँगा भाई, ये जोटा मार लो, इस सीटलेट साइड सरकार से पेंडा छुड़ा लो। मैं सबसे पहले सभी साथियों का हाथ जोड़ के धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में महावीर कंप्यूटर जी। आप इस पे लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जींद प्लस।